हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी विद रौनक में। आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2 के मेन पॉइंट को देखेंगे, जो कि एक्सरसाइज 2 था पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग को क्या करना है, तो पॉलिनोमियल के कुछ मेन पॉइंट जो भी हैं उसके बारे में जानना है कि आखिर ये पॉलिनोमियल क्या होते हैं, पॉलिनोमियल के अंदर होता क्या क्या है। तो फर्स्ट देखिए क्या है पॉलिनोमियल। ठीक, तो पॉलिनोमियल बोला गया है, पॉलिनोमियल कम्स फ्रॉम ए वर्ड पॉली एंड नोमियल। ठीक, यानी कि पोलिनोमियल जो है वो एक शब्द पोली और नोमियल से आया है। पोली जिसका मतलब होता है मेनी यानी कि बहुत सारे, नोमियल नोमियल जिसका मतलब होता है टर्म यानी कि भाग। इसलिए सो इट मीन्स मेनी टर्म्स, इसलिए इसे हम कह सकते हैं कि इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, भाग होते हैं। ठीक, यानी पोलिनोमियल का हिंदी होता है क्या चीज, बहुपद। क्या, बहुपद, यानी कि जिसमें क्या होंगे, एक से ज्यादा पद होंगे। तो यहाँ भी वही बोला गया है कि सो इट मीन्स मेनी टर्म, इसमें बहुत सारे क्या हो सकते हैं, पद हो सकते हैं। ठीक, अगला पॉइंट क्या है पोलिनोमियल के बारे में, तो बोला गया है अ पोलिनोमियल इज मेड अप ऑफ टर्म्स दैट आर ओनली एडेड, सब्ट्रैक्टेड और मल्टीप्लाइड। यानी कि पोलिनोमियल जो बना होगा वो सिर्फ क्या होगा, जोड़ के रूप में हो सकता है, घटाव के रूप में हो सकता है और मल्टीप्लाई के रूप में हो सकता है। यानी कि एड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो सकता है, डिवाइड के फॉर्म में कहीं भी नहीं होगा। अगला पॉइंट है A quadratic polynomial is x with real coefficient of the form ax square plus bx plus 6। यानी कि एक द्विघात बहुपद जो होता है वो इस फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, जहाँ x क्या होगा, कोई वास्तविक कोफिशियंट होगा, जहाँ पे a b और c, ये a b और c क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे, और a जो होगा वो जीरो नहीं होगा। ठीक, तो इतना समझ गए। अगले पे चलते हैं, अगले स्लाइड पे। अगला स्लाइड है तो पोलिनोमियल के अंदर डिग्री देखना, ये डिग्री क्या होता है। ठीक, तो डिग्री, तो डिग्री किसको बोलेंगे, तो बोला गया था हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इन द पोलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। यानी कि आपको जो वहां पे समीकरण दिया रहेगा, इक्वेशन दिया रहेगा, उसमें देखना है कि किसी वेरिएबल का सबसे ज्यादा एक्सपोनेंट यानी कि सबसे ज्यादा पावर, पावर कितना है। तो जो सबसे जितना ज़्यादा पावर होगा वही कहलाएगा डिग्री। जैसे कि एग्जाम्पल में 3x³ प्लस 4 है, तो यहाँ पे क्या है, पावर देखने को मिल रहा है 3, इसका डिग्री कितना हो जाएगा 3। अगर क्वेश्चन रहता 4x का पावर 5 प्लस 3x³ प्लस 7x² प्लस 2, इसका डिग्री कितना हो जाता है, तो इसका डिग्री कितना हो जाता है, 5 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावर जो है वो कितना दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है। तो आगे बोला गया है पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्रीज 1, 2 एंड 3 आर कॉल्ड लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। यानी कि पोलिनोमियल बहुपद में जो अगर कितना होगा, डिग्री 1 होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर बोलेंगे यानी एक रेखीय। 2 होगा तो उसको द्विघात बोलेंगे, और 3 होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक यानी त्रिघात बोलेंगे। ठीक, और आगे बोला गया है अ पोलिनोमियल कैन हैव टर्म विच हैव कांस्टेंट लाइक 3 - 20। यानी पोलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म भी होगा, ये जैसे कि एग्जांपल में है ये कांस्टेंट टर्म, ये है कांस्टेंट टर्म, तो ये कुछ भी हो सकता है, प्लस हो माइनस हो जो भी हो। लेकिन वेरिएबल किसको बोलेंगे, तो जो x और y के साथ लगा हुआ, x के साथ क्या लगा हुआ था 3, यहाँ भी x के साथ क्या लगा हुआ था 4। अगर हम क्वेश्चन लेंगे 5y² प्लस 6z, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5 और ये 6, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वेरिएबल बोलेंगे। ठीक, तो अगर यहाँ पे क्या है 2 है, इसका मतलब क्या, क्वेश्चन होगा 2y² प्लस 5x, तो यहाँ पे y² का क्या हो जाएगा, वेरिएबल 2 हो गया, और x का वेरिएबल कितना हो गया, 5 हो गया। अलग अलग कोफिस क्या होगा, कांस्टेंट टर्म होगा, और अलग अलग इसका वेरिएबल भी होगा। अगले स्लाइड पे चलते हैं, अगला स्लाइड क्या है, तो अगले स्लाइड पे बोला गया है दीज कैन बी कंबाइंड यूजिंग एडिशन। वही है पीछे जो देखे थे कि वो एडिशन के फॉर्म में हो सकता है, सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो सकता है, बट डिवीजन के फॉर्म में नहीं हो सकता। यानी इसे हम जोड़ के रूप में लिख सकते हैं, घटाव के रूप में लिख सकते हैं, गुना के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन उसे हम भाग के रूप में लिख नहीं सकते हैं। तो इसको हमेशा याद रखना है। ठीक, आगे बोला गया अगला पॉइंट, द जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल आर precisely the x coordinates of the points where the graph y equal to px intersect x axis।
यानी कि पोलिनोमियल का जो शून्य होता है वो x के साथ क्या होगा, x और y जो होगा ग्राफ में, तो ये x बोलते हैं, इसको y बोलते हैं, तो ये कहीं ना कहीं क्या करता होगा, कट करता होगा, जैसे कि इसी को क्या बोलेंगे, उसका हम जीरोज बोलेंगे। ठीक, अगले पॉइंट को देख लें, अगला पॉइंट क्या है। अब अगला पॉइंट है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। नहीं, पोलिनोमियल होते हैं कितने प्रकार के हैं। ठीक, तो पोलिनोमियल जो हैं तो उसमें पहला टाइप से क्या चीज, मोनोमियल, यानी एक पद। ठीक, मोनोमियल के बारे में बोला गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विथ ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल, यानी कि वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो सिर्फ किस टर्म में हो, एक टर्म में हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे। ठीक ना, जैसे कि एग्जांपल क्या हो गया, 2x या 2 या 5x या 3y, इसमें सिर्फ कितना टर्म है, वन टर्म ही देखने को मिल रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम, मोनोमियल बोलेंगे। अगला है आपका बाइनोमियल। ठीक, बाइनोमियल किसे बोलेंगे, तो बोला गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विथ टू टर्म इज कॉल्ड बाइनोमियल, यानी वैसा एक्सप्रेशन जिसमें कितना टू टर्म हो उसको हम बाइनोमियल यानी द्विघात बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या है, कितना है, 2 है, 2x प्लस 2, यहाँ भी कितना है, 3y² प्लस 5 2 है, यहाँ भी कितना है, 3m प्लस 3 कितना है, 2 है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, बाइनोमियल बोलेंगे। ठीक, आगे है, आगे बोला गया ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल किसको बोलेंगे, तो उसी तरीका से जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म हो, 3 टर्म हो, तो 3 टर्म वाले को क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल यानी त्रिघाती बोलेंगे। जैसे कि 3x प्लस 2y प्लस 2, यहाँ से यहाँ तक 3 पद देखने को मिल रहा है, एक तो ये, एक ये, एक ये। फिर अगले में क्या है, 5y² प्लस 2y प्लस 2, इसमें भी कितने पद देखने को मिल रहे हैं, 1 2 और 3, तो कितने हो गए, 3 पद हो गए, तो इसको हम ट्राइनोमियल बोलेंगे। ठीक, अब आगे है वेरिएबल्स एंड पोलिनोमियल्स। वेरिएबल्स किसको कहते हैं और पोलिनोमियल्स किसको कहते हैं, तो सबसे पहले इसमें बोला गया है, दिखा गया है, पोलिनोमियल ऑफ जीरो वेरिएबल, यानी वैसा पोलिनोमियल जिसका वेरिएबल कितना हो, जीरो हो। तो क्या है, इफ अ पोलिनोमियल हैज नो वेरिएबल इट इज कॉल्ड पोलिनोमियल ऑफ जीरो वेरिएबल, यानी कोई भी वैसा बहुपद जिसमें कोई भी वेरिएबल वाला टर्म न हो उसको हम क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल ऑफ जीरो वेरिएबल बोलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल -5 हो, 7 हो, 9 हो, 15 हो, इसमें जो है कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जिसके साथ वेरिएबल यानी कि एक्स वाई या कुछ भी लगा हुआ होगा। ठीक, दिस पोलिनोमियल हैज ओनली वन टर्म व्हिच इज कांस्टेंट, इस पोलिनोमियल में क्या है, सिर्फ एक टर्म ही देखने को मिल रहा है, एक ही टर्म है ना, जो कि क्या है, कांस्टेंट है, जो फिक्स रहेगा। ठीक, अगला देखते हैं, आगे है पोलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल, यानी वन वेरिएबल मतलब इसमें वेरिएबल कितना हो सकता है, वन हो सकता है, तो बोला गया पोलिनोमियल विथ ओनली वन वेरिएबल इज कॉल्ड पोलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल, यानी जिस बहुपद में सिर्फ एक वेरिएबल देखने को मिले उसको क्या बोलेंगे हम, पोलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे 5x प्लस 2, वेरिएबल कितना है, सिर्फ ये है x, यहाँ पे 2x² प्लस x प्लस 3, वेरिएबल कितना है, x ही तो है, यहाँ भी और यहाँ भी। और जैसे कि यहाँ पे 2y प्लस 5 लेंगे तो यहाँ पे वेरिएबल कितना है, एक ही तो है, क्या चीज़, y, बट ये नहीं लिख सकते हैं 2x प्लस 5y प्लस 6, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल कितना हो गया, एक तो x वेरिएबल हो गया और एक y वेरिएबल हो गया, तो ये इसमें नहीं हो सकता है, ये आगे जाएगा टू वेरिएबल वाले में। ठीक ना, तो अगला है पोलिनोमियल ऑफ टू वेरिएबल, जिसमें कितने होंगे, वेरिएबल की संख्या कितनी होगी, दो होगी। जिसमें वेरिएबल की संख्या एक होती थी उसको वन वेरिएबल बोले, जिसमें वेरिएबल होता ही नहीं था उसको अगर हम जीरो वेरिएबल बोले, जिसमें वेरिएबल की संख्या कितनी होगी, दो होगी, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, टू वेरिएबल बोलेंगे। तो वही है, पोलिनोमियल्स विथ टू वेरिएबल्स इज नॉन एज पोलिनोमियल ऑफ टू वेरिएबल्स, यानी वैसा बहुपद जिसमें दो वेरिएबल आपको देखने को मिल जाए उसको क्या बोलेंगे हम, पोलिनोमियल ऑफ टू वेरिएबल्स बोलेंगे। जैसे कि यहाँ देखिए क्या है, 5x प्लस वाई एक एग्जाम्पल, इसमें x भी एक वेरिएबल है और y भी है। यहाँ देखिए क्या है, 2x प्लस 3y प्लस 2, तो यहाँ भी x एक वेरिएबल देखने को मिल रहा है, y। अगर ले लेते हैं 6x का पावर 5 प्लस 4y का स्क्वायर, ठीक, प्लस 9 इक्वल टू 0, यहाँ भी कितने वेरिएबल देखने को मिल रहे हैं, सिर्फ दो, एक तो क्या, x और एक क्या, y। ठीक, फिर इसको हम ये नहीं लिख सकते हैं 6x का पावर 5 प्लस 4y का पावर 4y² प्लस 3z प्लस 9 इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे वेरिएबल की संख्या कितनी हो गई, तीन, क्यों, एक तो x हो गया वेरिएबल आपका, एक y हो गया वेरिएबल और एक z हो गया वेरिएबल, तो ये वेरिएबल ऑफ थ्री
पोलिनोमियल ऑफ 3 वेरिएबल में चला जाएगा, 2 वेरिएबल में ये नहीं होगा। ठीक, 2 वेरिएबल मतलब कितने वेरिएबल होना चाहिए, सिर्फ 2। 1 वेरिएबल में कितने वेरिएबल होना चाहिए, सिर्फ 1। ठीक, 0 वेरिएबल में वेरिएबल होगा ही नहीं, सिर्फ उसमें क्या हो, कांस्टेंट टर्म होगा। इसी तरीके से क्या है अगला, पोलिनोमियल ऑफ 3 वेरिएबल। तो इसमें वेरिएबल की संख्या कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो वही है पोलिनोमियल्स विथ 3 वेरिएबल्स इज नोन एज पोलिनोमियल्स ऑफ 3 वेरिएबल्स, यानी वैसा बहुपद जिसमें वेरिएबल्स की संख्या कितनी होगी, 3 होगी, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल ऑफ 3 वेरिएबल्स बोलेंगे। जैसे यहाँ देखिए क्या है, 2x² प्लस 3y प्लस m प्लस 2। तो ये तो हो गया कॉन्स्टेंट टर्म, एक वेरिएबल ये हुआ, दूसरा वेरिएबल ये हुआ, तीसरा वेरिएबल ये x हुआ। तो एक वेरिएबल x, दूसरा वेरिएबल y, तीसरा वेरिएबल m। तो ये चौथा पद जो है इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट टर्म, जिसमें कोई भी वेरिएबल वाला टर्म नहीं लगा हो। इसमें देखते कि इसमें भी क्या है, एक वेरिएबल y, दूसरा वेरिएबल m, तीसरा वेरिएबल z, और 5 क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म हो गया। तो समझ गए। इसी तरीके से पोलिनोमियल में कितने हो सकते हैं, 4, 5, 6, जितने भी वेरिएबल हो सकते हैं। बस अगर 4 वेरिएबल होगा तो उसका मतलब वेरिएबल कितने होंगे, 4। जैसे कि 5y² प्लस 6z प्लस 9p प्लस 8r प्लस 7 इक्वल टू 0। इसमें कितने वेरिएबल हैं, 4। कैसे, एक y, एक z, एक p, एक r। इसी तरीके से 5 वाले 5 वेरिएबल होगा तो उसमें वेरिएबल की संख्या कितनी हो जाएगी, 5। 6 होगा तो वेरिएबल की संख्या कितनी हो जाएगी, 6। 10 होगा तो वेरिएबल की संख्या कितनी हो जाएगी, 10। अगर 100 होगा तो वेरिएबल की संख्या कितनी हो सकती है, 100। ठीक, अगले देखते हैं, अगले स्लाइड पे क्या है, अगले स्लाइड पे है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल किसको बोलेंगे, तो वही है जो पीछे भी पढ़ चुके थे, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द पोलिनोमियल डिसाइड्स इट्स डिग्री। यानी कि किसी भी बहुपद में उसके एक्सपोनेंट में हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, वही उसका डिग्री तय करेगा। जैसे कि अगर x का पावर 5 प्लस y² प्लस z रहेगा तो इसमें हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या देखने को मिल रहा है, 5, यानी इसका डिग्री भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। वहीं पढ़ेगा 7x पावर 9 प्लस y पावर 12 प्लस 15 z का पावर 15। तो इसका मतलब इसका एक्सपोनेंट जो है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या हो गया, 15 हो गया ना, इसलिए इसका डिग्री भी कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इसमें है पहला पोलिनोमियल ऑफ 1 डिग्री, यानी कि इसमें डिग्री की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। तो यहाँ देखिए क्या है, 2x प्लस 1। यहाँ x का डिग्री कितना है, एक भी दिखाई नहीं दे रहा है, उसका मतलब अगर हम इसको 2x का पावर 1 लिखेंगे प्लस 1 तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिग्री 1 का मतलब क्या होता है, संख्या वही होता है। तो इसलिए इसका डिग्री क्या हो सकता है, 1 होगा। ठीक, अब पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 देखेंगे, हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, यहाँ पे कितना है, 2। तो उसका मतलब क्या है, पोलिनोमियल ऑफ 2 डिग्री है। इसी तरीके से आगे होगा पोलिनोमियल ऑफ 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, जितना। तो हाईएस्ट हम लोग सिर्फ क्या देखेंगे, कंपोनेंट देखेंगे। हाईएस्ट कंपोनेंट इसमें 15 था तो कितना आ जाएगा इसका डिग्री, 15। हाईएस्ट कंपोनेंट इसमें 5 था तो डिग्री कितना हो गया, 5। अगर रहेगा x का पावर 100 प्लस y का पावर 95 प्लस 6z का पावर 56, ठीक, प्लस 9 इक्वल टू 0। तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, हाईएस्ट कंपोनेंट जो वो कितना है, एक्सपोनेंट है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट यानी कि हाईएस्ट पावर कितना है, 100 है। इसका डिग्री क्या हो जाएगा, इसका डिग्री हो जाएगा कितना, 100। ठीक, अगर यहीं पे क्या कर दिया जाए, y का पावर 900 प्लस 6x का पावर 500 प्लस z का पावर 1000 कर दिया जाए तो डिग्री कितना हो जाएगा। डिग्री में हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना देखने को मिला, ये 900 है, ये 500 है, ये 1000 है। तो हाईएस्ट कितना है, 1000, तो इसका डिग्री भी कितना हो जाएगा, 1000। ठीक, चलते हैं अगले स्लाइड पे। यहाँ तक आप लोग यदि समझ गए हो तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है ना दोस्तों, अगले पे चलते हैं, अगला स्लाइड है। तो अगले स्लाइड में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म बोला गया है, तो क्या है, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल्स ऑफ ए पोलिनोमियल कैन नॉट बी नेगेटिव। यानी कि एक्सपोनेंट जो था, यानी कि पावर, जैसे कि x का पावर -5, x का पावर 7, x का पावर 12, कुछ भी, तो प्लस में तो हो सकता है, ठीक, बट निगेटिव में नहीं हो सकता है। पॉजिटिव में होगा इसका एक्सपोनेंट, जिसको हम पावर भी बोलते हैं वो, बट निगेटिव में नहीं होगा। तो ये बोला गया है, इसका मतलब इसका वेरिएबल जो होगा, x है वेरिएबल, ठीक ना, y का पावर -9 या z का पावर -15, तो वेरिएबल तो क्या है, चलो यहाँ पे हम दे देते हैं 6y का पावर -9, 5z का पावर -15। तो वेरिएबल क्या है, z है और y है, तो इसका एक्सपोनेंट यानी कि पावर माइनस में नहीं रहना चाहिए। ठीक, तो ये कोई भी बहुपद नहीं होगा, यानी इसको हम पोलिनोमियल नहीं बोल सकते हैं। तो याद रखना है, एक्सपोनेंट सिर्फ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एक्सपोनेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं हो सकता है।
ठीक। अगला टर्म है, अगला पॉइंट है द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल ऑफ पोलिनोमियल मस्ट बी अ होल नंबर। और क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट जो होगा वो होल नंबर होगा, यानी कि पूर्ण संख्या होगा। इसको हम लोग पूर्ण संख्या का मतलब 1 2 3 4 10 और इनफाइनाइट तक। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग किसी भी एक्सपोनेंट ऑफ ए वेरिएबल ऑफ पोलिनोमियल को फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक, जैसे कि x का पावर 5/2, y का पावर 9/7, इस फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। अगर इस फॉर्म में है तो उसका मतलब क्या है, पोलिनोमियल नहीं है। तो वही बोला गया है, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल ऑफ ए पोलिनोमियल कैन नॉट बी ए फ्रैक्शन। दिस मीन्स अ वेरिएबल विथ पावर 1/2 3/2 etc इज नॉट अलाउड। ठीक, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो पावर को या एक्सपोनेंट को किसी भी वेरिएबल का हम लोग किस में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं। क्या होगा, सिर्फ होल नंबर ही होगा। क्या होगा, सिर्फ होल नंबर ही होगा। ठीक, आगे है पोलिनोमियल विथ ओनली कांस्टेंट टर्म, जिसमें सिर्फ कांस्टेंट टर्म है, यानी कि पोलिनोमियल यही है 7 है 9 है 5 है 50 है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, वेरिएबल वाला टर्म, वेरिएबल यानी कि एक्स वाई जेड कुछ भी लगाओ, वो तो है नहीं, जिसका मान क्या हो सकता है, मान कुछ भी निकल सकता था, वो तो कुछ है नहीं। यहाँ फिक्स है 7 9 5, इसको क्या बोलेंगे हम, कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलेंगे। ठीक, समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। चलिए देखते हैं अगले स्लाइड पे क्या है। तो अगले स्लाइड पे वही है, पोलिनोमियल के बारे में कुछ और जानना है। बोला गया है द डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल इज जीरो, यानी कि किसी भी नॉन जीरो कांस्टेंट है, यानी कि किसमें कांस्टेंट है ही नहीं, तो उसका डिग्री कितना, पोलिनोमियल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगला है डिग्री ऑफ ए जीरो पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, यानी जीरो जो होगा पोलिनोमियल जिसमें था सीधा 6 5 4 ऐसे वाला टर्म था ना, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका डिग्री फाइंड ही नहीं कर सकते, क्योंकि डिग्री किसका फाइंड कर सकते हैं, किसी वेरिएबल का कर सकते हैं, कांस्टेंट वाले का कर ही नहीं सकते हैं। ठीक, बट बोला गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग मोर देन टू टर्म आर कलेक्टिवली नोन एज पोलिनोमियल्स। कोई भी अलजेब्रिक टर्म जो दो से अधिक टर्म में हो, यानी x प्लस वाई हो, x प्लस 6 प्लस वाई हो, इसको हम क्या बोल सकते हैं, पोलिनोमियल बोल सकते हैं। ठीक, आगे है उसके बारे में कुछ फॉर्मूला, तो हम लोग फॉर्मूले को भी देख लेते हैं साथ साथ। क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी कि जो द्विघात समीकरण था, द्विघात बहुपद जो था, उसका पोलिनोमियल का जीरोज जो अगर अल्फा एंड बीटा होगा, तो पोलिनोमियल क्या होगा, इसके फॉर्म में होगा एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हम लोग पहले ही देख चुके हैं। तो इसको सम ऑफ जीरो, यानी कि सम ऑफ जीरो क्या होगा, अल्फा एंड बीटा, एक तो ये हो जाएगा, इसके फॉर्मूला से हो जाएगा माइनस बी बाई ए, यानी कि यहाँ पे माइनस होगा और ये, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं इसको माइनस इंटू कोफिशियंट ऑफ एक्स, यानी कोफिशियंट जैसे क्वेश्चन होगा 6x² प्लस 5x प्लस सी। ठीक, तो इसका हम क्या हो जाएगा, -5/6 क्या हो जाएगा, इसका सम हो जाएगा। ठीक, माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स था ना, कोफिशियंट ऑफ एक्स कितना है 5, तो इसमें क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, लगा दिए। अब बाय नीचे में क्या है, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या था 6x² ना, हम लोग क्या किए 6 लिखे। ठीक, तो यहाँ पे क्या था, इसका एक्स स्क्वायर को छोड़ने के बाद 6 बचा था, इसलिए 6 लिखे। आगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, सी बाय यानी कि क्या चीज़, ये टर्म और ये टर्म। तो अगर यहाँ पे अगर 6 रहे तो क्या लिखेंगे, 6/, ये 6, यानी कि आंसर कितना आ गया 1। तो ये कांस्टेंट टर्म, इसमें कांस्टेंट टर्म कितना था 6 ही तो था, इसमें भी वेरिएबल लगा हुआ है और इसमें भी वेरिएबल लगा हुआ, बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो वही तो लिखे कांस्टेंट टर्म ये लिखे, और ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक, बट जब क्यूबिक पोलिनोमियल था, ये तो क्वाड्रेटिक था, यानी द्वि बहुपद वाला ना, यह त्रिघाती बहुपद जो होगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा -b/a, यानी कि माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यू। जैसे क्वेश्चन रहेगा 6x³ -5x² प्लस 5x² प्लस 6x प्लस 9, इसका सम क्या हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का क्या हो जाएगा, माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या है 5 है, इसका लिखेंगे -5 बाय कोफिशियंट ऑफ x³ यानी कि 6, ये क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। ठीक, और एक होगा अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, यानी कि दो दो को जोड़ना है, तो उसका क्या हो जाएगा सी बाय ए यानी कि क्या, कांस्टेंट टर्म। ठीक ना, और
ए तो यही था, तो क्या हो जाएगा इसका 9/6। सॉरी सी नहीं, यहाँ तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी और ये डी। सी इसका कितना हो जाएगा 6, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कौन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। और ये अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होगा, तो उसका क्या हो जाएगा कांस्टेंट टर्म। तो कितना था यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 9, और ये कितना था एक्स क्यू का कोफिशिएंट 6, तो क्या हो जाएगा 9/6। ठीक, तो यही तक था दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। सेशन अच्छा लगा हो तो दबा के लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा दबा के शेयर भी कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।